जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जेस पॉइंट। जीके जेस पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 6 अप्रैल 2021। जी दोस्तों 6 अप्रैल से जितने भी मस्ट रिलेटेड करंट अफेयर दोस्तों आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला दोस्तों। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक देखते हैं दोस्तों इस वीडियो को और जानते हैं दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन कौन सी है। और दोस्तों यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करंट अफेयर बताई जाएगी और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और कल की जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी आंसर यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पूरे लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल के नए कप्तान कौन बने? कौन बने दोस्तों? तो इसका सही होगा ऑप्शन पर है ऋषभ पंत को बनाया गया दोस्तों। ऑप्शन पर ए राइट आंसर होगा। घरेलू मैच में भी दोस्तों ये ऋषभ पंत ने एक बार कैप्टन बन चुके हैं दिल्ली का। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 के 14वें एडिशन भारत के लिए दिल्ली के कप्तान नियुक्त किया है। जी हाँ दोस्तों, ये विकेट कीपर हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक महाराष्ट्र राज्य में बनाया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत कितनी है? कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पर 2 का सही होगा ऑप्शन पर सी, 400 करोड़ है दोस्तों। ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया दोस्तों यहाँ पर 3, इसके बारे में जानिए दोस्तों। यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक महाराष्ट्र राज्य में बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक की आधारशिला मुंबई शहर में रखी है और 400 करोड़ रुपए की लागत से इस स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। बाला साहेब ठाकरे शिवसेना पार्टी के संस्थापक हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 5.4% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन पर सी, 10.1 कर दिया गया दोस्तों। ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए दोस्तों, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी क्यों हुआ है? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी 4.5% से बढ़ाकर 10.1% कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक कितना होने की उम्मीद है? कितना होने की उम्मीद है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर ए दोस्तों 372 बिलियन डॉलर दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा 372 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन दिया दोस्तों यहाँ पर, इसके बारे में जानिए। यहाँ पर भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक 372 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट में देश के स्वास्थ्य सेवा में अब अस्पताल, औषधि और चिकित्सा उपकरण से लेकर निवेश की विभिन्न अवसरों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आय और रोजगार के लिहाज से देश की अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य बड़े क्षेत्रों में से एक बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 का सही होगा ऑप्शन पर सी, 2 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन पर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए दोस्तों, ऑटिज्म जो वो बीमारी है जिसमें बच्चों का दिमाग ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। उद्देश्य हर साल 2 अप्रैल की विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतर और सुधार को लेकर कामना की जाती है। साथ ही कई कदम भी उठाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश मिलकर फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का सही होगा ऑप्शन पर डी, न्यूजीलैंड दोस्तों। ऑप्शन पर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश मिलकर करेगा। फीफा विश्व कप का पहला मैच न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेला जाएगा जबकि फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेला जाएगा। इस विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग लेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की है? दोस्तों यहाँ पर 7 का सही होगा ऑप्शन पर सी, रूस ने दोस्तों। ऑप्शन पर 7 का सही जवाब ए होगा दोस्तों, रूस। जो भी सही बताया उनका सही है, ऑप्शन पर ए होगा। दोस्तों इसके बारे में जानिए। यहाँ पर रूस देश में जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत की है।
कर्नवाइवेक्स दोस्तों, यहाँ पर कर्नवाइवेक्स कई जानवरों की प्रजातियों में को कोरोना से बचाएगी और म्यूटेशन को रोकेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिनेता को 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा 8 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर ए, रजनीकांत को दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा रजनीकांत। अभिनेता को 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से अभिनेता रजनीकांत को सम्मानित किया जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में बेहतर प्रदर्शन और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करेगा। कौन सा देश करेगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा इंग्लैंड करेगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा इंग्लैंड करेगा। देखिए यहाँ पर इंग्लैंड 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेगा। आयोजन जून 2021 में कॉमनवेल्थ इंग्लैंड शामिल देश 47वें G7 शिखर सम्मेलन में G7 देशों के साथ भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उस टाइम पर 10 नंबर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित ई ट्रेडिंग पोर्टल का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, प्रणीत दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा प्रणीत। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड ने एक ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत स्थापित किया है। इससे कागजी कार्य में कमी आएगी, संचालन में सुगमता होगी और निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। इसे भारत सरकार के मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कल का जवाब है, कल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि उत्कल दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ गया, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा 1 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन पर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों अब यहाँ पर आज का सवाल देखिएगा, आज के सवाल का सही जवाब देना है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने। कौन बनेगा दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब देना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक सही है और बाकी सब गलत है दोस्तों, तो जल्द से जल्द इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए, जो भी न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।